होली से पहले राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार की योजना के अनुसार 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह राशि फरवरी के 28 और 29 तारीख के बीच डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को 2 महीने की किस्त एक साथ यानी कुल 5,000 रुपए मिलेंगे। सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है ताकि वे त्योहार की तैयारियां आसानी से कर सकें। विभागीय स्तर पर लाभार्थियों की सूची और बैंक खातों का सत्यापन अंतिम चरण में है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी इस राहत भरी खबर से लाखों महिलाओं में खुशी की लहर है। सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि मैया योजना के सभी लाभार्थियों महिलाओं को अब 2,000 की लोन दिया जाएगा। इस लोन से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका मिलेगी। शहर की सरकार से निकलेगा विधानसभा चुनाव का नया रास्ता। दरअसल झारखंड में शहर की सरकार से विधानसभा चुनाव का नया रास्ता निकलेगा। इस चुनाव में जीत हार के आधार पर ही वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव का संक्षिप्त आकलन हो सकेगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा की करीब 35% सीटें शहरी क्षेत्र में है। इसीलिए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। यही कारण है कि गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद सारी पार्टियों ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव पार्टियों की अग्नि परीक्षा भी होगी। कागजों पर देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है, पर जमीन पर देखें तो कहानी उतनी आसान नहीं दिखती। तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, सुबह शाम लग रही कनकनी। 12 फरवरी के बाद हो सकती है बारिश। दरअसल झारखंड में इन दिनों मौसम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। सुबह के समय ठंड इतनी होती है कि स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन दोपहर होते होते तेज धूप और गर्मी से पसीना छूटने लगता है। ऐसे में लोग स्वेटर उतार देते हैं, पर शाम ढलते ही फिर से ठंड बढ़ जाती है। वही गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगती है। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर सेहत पर भी दिखने लगा है। सर्दी, खांसी और सीजनल बुखार के मरीज अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि लगभग हर तीसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति वायरल या सर्दी खांसी से परेशान नजर आ रहा है। वही राज्य के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। रांची, खूंटी, गुमला, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जिससे सुबह शाम अच्छी खासी कंकनी महसूस हो रही है। पैन कार्ड को लेकर अपडेट सामने आया है। 2026 के बाद अब हर पैन कार्ड को अपडेट करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। आज के आधुनिक भारत में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी व्यक्ति पहचान का आधार है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर भुगतान तक हर जगह इसका उपयोग होता है। सरकार लगातार इससे जुड़े नए नियमों में सुधार कर रही है ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और मजबूत बन सके। डिजिटल इंडिया के तहत पैन कार्ड की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर अब भारत सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब 25 फरवरी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर सभी का पैन कार्ड बंद हो जाएगा। दुबई में बंधक बने झारखंड के 14 पर महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ई श्रम कार्ड योजना, जो पहले केवल श्रमिकों का पंजीकरण और पहचान तक सीमित थी, अब सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ गई है। नई जानकारी के अनुसार ई श्रम कार्ड से पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ मजदूरों, रिक्शा चालकों, घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों और छोटे किसानों को मिलेगी और बुढ़ापे में यह पेंशन उन्हें नियमित आय का सहारा देगी और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षित भविष्य और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए कथित रूप से गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। मरांडी का कहना है कि जब वित्त मंत्री खुद इस रकम का हिसाब मांग रहे हैं, तब भी कोई विभाग जवाब देने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि मंत्री बैठक बुलाने के निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी न तो बैठक करते हैं और न ही कोई लिखित जवाब देते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से लगातार पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वह पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड शराब घोटाले को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। मरांडी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जांच के नाम पर फाइलों को ही बंधक बना लिया गया है। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 की जाएंगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 51 से बढ़कर 150 हो जाएंगी। इसके साथ ही अस्पताल में हृदय, कैंसर, न्यूरोलॉजी और किडनी रोगों के लिए अत्याधुनिक इंडोर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होंगी। सीटों में बढ़ोतरी को देखते हुए कॉलेज और अस्पताल की आधारभूत संरचना को तेजी से उन्नत किया जा रहा है। नए भवन, आधुनिक उपकरण, उन्नत प्रयोगशालाएं और स्पेशलिटी वार्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों को पूरा किया जा सके।